पिछली क्लास में आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था, पूरा सिलेबस यूपीपीसीएस का पूरा सिलेबस, अदर स्टेट के पीसीएस के लिए भी जो सिलेबस होता है हिंदी का वो कल हम एक टॉपिक बताएं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, यूपीपीसीएस में कितना होता है और वो कितने कितने राज्य में कौन कौन सी एग्जाम में काम आएंगे, वो सब कल हम लोग चर्चा किए थे। तो आइए आज देखते हैं पहली क्लास हमारी हिंदी की यूपीपीसीएस और ऑल एग्जाम्स के लिए, वनडे के लिए भी काम आएगा और सिविल सर्विसेज के लिए भी आएगा। और आइए देखते हैं, क्योंकि कल हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये स्पेशली यूपीपीसीएस जो कि मैं बता चुकी हूँ, यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी है। ठीक है, सामान्य हिंदी, इससे तो आप लोग परिचित हो ही चुके होंगे, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं सब। अब आइए देखते हैं टॉपिक, मनुष्य के मुख विवर। ठीक है, मनुष्य के मुख विवर से निश्चित सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। ठीक है, हिंदी, ये जो है हिंदी संस्कृत से उद्भूत एक भाषा है। हिंदी जो है संस्कृत से उद्भूत एक भाषा है। भाषा मूलम व्याकरणम, ये के अनुसार भाषा का मूल तो व्याकरण है। ठीक है, भाषा का मूल तो कह लीजिए या ही कह लीजिए, भाषा का मूल ही व्याकरण है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। ठीक है, भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान व्याकरण से ही होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, सबका अपना एक व्याकरण होता है। उसी के आधार पे हम उस भाषा को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो आपको पता ही है कि हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है। जैसे हमारे हिंदी भाषा का भी व्याकरण है, हमारे संस्कृत भाषा का भी व्याकरण है, जो कि हमें पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, व्याकरण ही है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। अतः हिंदी भाषा का भी एक सुनिश्चित व्याकरण है। देखिए यहाँ पे दिया है, हिंदी भाषा का भी एक सुनिश्चित व्याकरण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हिंदी का व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, जिसमें से मेन वर्ड, शब्द और वाक्य, 3 प्रकार के इसके मुख्य अंग हैं हिंदी व्याकरण के। अब सब वर्ण विचार में ये देखते हैं, वर्ण विचार में शब्द रूप विज्ञान, ठीक है, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, शब्द रूप विज्ञान, शब्दों के रूप का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, शब्दों के रूप का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ ये शुद्ध शब्द जो है, शब्द विचार में व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है, इटिमोलॉजी, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन। शब्द विचार में ये टॉपिक जो है, व्युत्पत्ति शास्त्र जो है, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन ही शब्द विचार है। ठीक है, ये व्याकरण के 3 अंग में पढ़ रहे हैं हम लोग। वाक्य विचार, वाक्य व्यवस्था या सिंटैक्स, ठीक है, वाक्य व्यवस्था, वाक्य की रचना में निहित नियमों का अध्ययन। ठीक है, वाक्य व्यवस्था में, वाक्य की रचना में निहित नियमों का अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं नीचे क्या है, व्याकरण। व्याकरण शास्त्र के 3 आचार्य, व्याकरण शास्त्र के 3 आचार्य माने गए हैं। ठीक है, एक तो पहले पाणिनि हो गए, दूसरे कात्यायन हो गए, तीसरे पतंजलि। तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से ये कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है, हम इससे ज्यादा क्या बताएं। इन्हें त्रिमुनि, ठीक है, त्रयमुनि कहा जाता है। ये तीनों लोगों को, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों लोगों को त्रयमुनि कहा जाता है। इनमें पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र, जिसमें अ, ऋ, ऋ, ए, ॐ, ऐ, वच, है, विरट, ये सब आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे हम बताएंगे, एक एक शब्द, एक एक चीज बताएंगे। पाणिनि सूत्र, माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र कात्यायन ने
वार्तिक किस तथा पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए एक बार। आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। मनुष्य के मुख विवर में, ठीक है, मनुष्य के मुख विवर, मुख से देखिए मुख में क्या है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, उष्ण व्यंजन, ह्रस्व दीर्घ, ये सारी चीजें आती है ना, उसी को लेकर के कहा गया है मनुष्य के मुख विवर से निःसृत सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। ठीक है, अभी आगे और डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी तो आज स्टार्टिंग है। भाषा कहते हैं हिंदी संस्कृत से उद्भूत एक भाषा है। जैसे क्या है, नहीं कहते तद्भव तत्सम, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव है, वैसे ही हिंदी है। संस्कृत के बाद संस्कृत से उत्पत्ति हुई है हिंदी की। ठीक है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, हिंदी संस्कृत से उद्भूत एक भाषा है। भाषा मूलतः व्याकरणम के अनुसार, भाषा का मूल ही या भाषा का मूल तो व्याकरण है। ठीक है, भाषा कहने का मतलब किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमारे पास व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बिना व्याकरण के हम लोग वही गलत पढ़ेंगे या फिर उसका अर्थ निरर्थक रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हम व्याकरण, इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो पहले हमको अल्फाबेट पढ़ना पड़ता है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं और क्या बोलते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना। तो उसी हिसाब से हर एक भाषा का, हर एक लैंग्वेज का हमारा ग्रामर होता है, व्याकरण, और जिसके जाने बिना हम कोई भी भाषा को शुद्धता से नहीं बोल पाएंगे, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसीलिए एक लाइन कहा गया है, भाषा का मूल तो ही व्याकरण है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। देखिए कहा गया है कि भाषा का ज्ञान जो है शुद्ध रूप से व्याकरण से ही हो पाएगा। प्रत्येक भाषा का अपना अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है, अतः हिंदी भाषा का भी एक सुनिश्चित व्याकरण है। हिंदी भाषा का भी अपना एक सुनिश्चित व्याकरण है, और प्रत्येक भाषा का हो गया, हिंदी भाषा का भी एक सुनिश्चित व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। ठीक है, जो कि शब्द विचार है, वर्ण विचार, यहाँ दिख रहा है आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, देखिए वर्ण, अक्षर, ये ऐसे कर ले रहे हैं, अक्षर, ये शब्द, ये वाक्य। देखिए अक्षर से ही, वर्ण से ही एक शब्द बनता है। एक शब्द के मेल को, कई शब्द को मिलाकर के हम वाक्य बनाते हैं एक पूरा। अगर आपको व्याकरण की जानकारी नहीं होगी, अगर आप व्याकरण के जानकार नहीं होंगे, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसका ना तो अर्थ निकाल पाएंगे, ना ही उसका कोई मतलब निकल पाएगा। आपको अगर शुद्ध अर्थ समझना है तो पहले व्याकरण को जानना पड़ेगा। और हर एक, इसमें कहा गया है हर एक भाषा का अपना एक सुनिश्चित व्याकरण होता है। उर्दू के लिए भी लोग व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी के लिए भी पढ़ते ही हैं। सुनिश्चित कर दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक भाषा का एक ग्रामर होता है, एक व्याकरण होता है, जिसको जाने बगैर हम हिंदी का सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे किसी भी वाक्य का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शब्द रूप विज्ञान, ठीक, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, शब्दों के रूप का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है शब्दों के रूप का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। और यहाँ पे आइए देखते हैं, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास। ठीक है, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव विकास का अध्ययन करेंगे हम लोग, ये चीजें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाक्य विचार में देखते हैं, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। वाक्य व्यवस्था जो है, वाक्य की रचना में निहित नियमों का अध्ययन वाक्य विचार के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शब्द रूप विज्ञान, शब्दों के रूप का भाषा विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, व्याकरण शास्त्र के 3 आचार्य माने जाते हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो पाणिनि हो गए, सभी जानते होंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ सभी जानते हैं पाणिनि। और कात्यायन, ये है पतंजलि के बारे में क्या ही बताना। इन्हें त्रिमुनि या त्रय मुनि कहा जाता है। इनमें पाणिनि ने महास्वर सूत्र, जो कि हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, पाणिनि सूत्र, कात्यायन ने वार्तिक की तथा पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। तो इतनी टॉपिक आज आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। और सिलेबस की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। पहले क्लास में मैं पूरा एकदम बस सिलेबस ही बताएंगे, सिलेबस क्या है, कैसे है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है।
सिलेबस में कौन सी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कई एग्जाम में हालांकि आएगी। तो हिंदी, ये जो सिलेबस हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये लगभग सभी एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि एक तरह से व्याकरण का ये आधार है, मूल है। शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास, तो मैं शुरू से बेसिक से करके आगे तक लेके पढ़ाऊंगी। तो इसलिए ये हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा और हर एक एग्जाम में ये आएगा भी, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर बेसिक से भी पूछते हैं, जिसमें ये सारी चर्चाएं हैं। और हिंदी की क्लास उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले दिन फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।